सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आपका स्वागत करता हूँ वंशो एमसी की एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। तो दोस्तों यार, आज हमारे साथ हैं विदुषी द्विवेदी। इनके बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स आई हैं। अगर मैं बात करूँ निमसेट से, तो निमसेट में इनकी ऑल इंडिया रैंक आई थी 559 और इनको एनआईटी पटना अलॉट हुआ था। यूपीसीडी की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे इनकी ऑल इंडिया रैंक थी 29 और गर्ल्स कैटेगरी में रैंक थी 6। जेएनयू में इनकी ऑल इंडिया रैंक थी 12 और साथ ही साथ महाराष्ट्र सीईटी एमसी के अंदर और इंडिया रैंक थी 7 और अभी इनको पुणे यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है। तो बात करेंगे आज हम इनसे और जानेंगे कि पूरी जर्नी की कैसे इन्होंने इतनी सारी रैंक्स को अचीव करा। और साथ ही आपको बता रही होंगी कि क्या रीजन था इनका एनआईटी पटना के ऊपर पुणे यूनिवर्सिटी को चूज करने का। तो स्टार्ट करते हैं विदुषी की इंट्रोडक्शन से। सो हाय विदुषी। Hello, Namit Bhaiya. Hello, everyone. I am Vidushi Dwivedi and I am from UP, basically from Lucknow. And I have done my schooling from Lucknow Public College. And I have done my graduation from National PG College and I have done BCA and in my graduation. And then I was like pretty sure that मुझे MCA ही करना है. So like लोगों का होता है ना, they are not sure. So I was sure कि हाँ मुझे MCA करना है. So I started preparing in my last year and yes, I cracked it. सबसे पहले तो यार बहुत ज्यादा कैंग्रेचुलेशंस कि तुमने हर एग्जाम के अंदर ऑलमोस्ट टॉप रैंक्स को अचीव करा है। सबसे पहले विदुषी, मेरा Thank क्वेश्चन यही you. होगा आपसे, क्योंकि एक बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन भी है कि बहुत लोगों को रहता है कि हमारे को एनआईटी जाना है, एनआईटी का एक ब्रांड वैल्यू है। तो आपको जब एनआईटी पटना अलॉट हुआ था और 559 रैंक एक बहुत ही अच्छी रैंक है, तो व्हाई यू चूज पुणे यूनिवर्सिटी, मतलब हमारी सावित्री भाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ओवर द एनआईटी पटना? Actually, honestly, मेरे कुछ personal reasons भी थे and on top of that, मुझे NIT पटना अलॉट हुआ था and in the current date NIT पटना के हमारे पास कोई भी stats नहीं है, so I was not sure about NIT पटना. But on the other hand, Pune University is a reputed college and we have stats from the back years in the previous years, so the placements are also good and it is like a deemed university, so I preferred it over NIT Patna. राइट खुशी, तो ये बहुत सही चीज थी क्योंकि एक कॉलेज की रेपुटेशन और बहुत बार ना उसका जो नेम है वो भी मैटर कर जाता है। और जो सावित्री भाई पूरी पुणे यूनिवर्सिटी है वो मतलब एक टॉप कॉलेज है। अगर कोई बच्चा भी महाराष्ट्र सीटी एमसी एग्जाम के ऊपर फोकस करता है तो उनका मतलब एक यही ड्रीम होता है कि बीजेटीआई या फिर हमारे को पुणे यूनिवर्सिटी मिल जाए। तो ये मतलब मेरे ख्याल से एक बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि एनआईटी पटना के सही में स्टार्ट्स अवेलेबल नहीं है और फिर वहाँ पे बाकी एनआईटी के कंपेरिजन में 2 ईयर एमसी का कोर्स है। तो अगर आपने पुणे यूनिवर्सिटी को चूज करा तो मेरे ख्याल से ये सही डिसीजन था। तो विदुषी, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चलूँ तो मेरा यही क्वेश्चन रहेगा कि आपकी क्या थी प्रिपरेशन जर्नी, कौन कौन से रिसोर्सेज को आप फॉलो करते थे, या किस तरह से आपने अपनी पढ़ाई करी, कोचिंग ली, सेल्फ स्टडी करी, या कैसे अपने डे को मैनेज करा? So starting में मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की थी, दैट वाज INPS एंड मैं मतलब उसी के थ्रू प्रिपेयर कर रही थी, बट एट द मिडल मेरे ऊपर कॉलेज का भी थोड़ा सा प्रेशर बढ़ने लग गया, सो आई ब्रेक, मतलब आई वाज नॉट एबल टू गो टू दैट कोचिंग रेगुलरली, सो आई थॉट कि बीच बीच में जाने से मुझे फायदा नहीं हो रहा है, सो आई ड्रॉप दैट एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग ऑन माई ओन. And when I started preparing on my own, I was preparing for NIMSET, and parallelly when I saw the syllabus of MAH CET, so I realized that कि इसका syllabus तो NIMSET से बहुत बहुत easy है and that could be done with the help of self study and very easily it could be cracked. So I started working on that syllabus and yes, the name of reference books, I would say I preferred RD Sharma and 12th RD Sharma, I think. And then there were YouTube lectures that I followed. कंप्यूटर के लिए तो मैंने नमित भैया की सीरीज उठाई थी and I went through the special sessions also, so that helped a lot and यही था कि इधर उधर से पढ़ पढ़ के निकल गए. राइट विदुषी। और अगर विदुषी में स्पेसिफिकली बात करें, जैसे आपने बताया कि कॉलेज में जब हम लोग जा रहे होते हैं तो चीजें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी तो चलो ऑनलाइन क्लासेस थी तो बच्चे फिर भी साइड बाय साइड टाइम दे पा रहे थे। तो आपका डे का शेड्यूल क्या रहता था, मतलब कितने टाइम आप स्टडी करते थे, मतलब कितने टाइम मैथ्स को देते थे या कितने टाइम आप रिवीजन को देते थे, और प्रीवियस ईयर पेपर्स को अगर आप सॉल्व करते थे तो कितना टाइम उसमें देते थे? लाइक अगर मैं पेपर्स को देखूं तो उसमें मैथ्स का जो पोर्शन होता है वो रिलेटिवली इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उसका वेटेज ज्यादा होता है किसी भी एग्जाम को उठा करके अगर हम लोग देख लें.
तो मैं मैथ्स में ऑब्वियसली ज्यादा टाइम देती थी, एंड अदर्स लाइक रीजनिंग हो गया एंड कंप्यूटर हो गया, ये मैं वीकडेज पे मतलब सॉरी वीकेंड्स हम्म। पे पढ़ती थी। सो संडे आई यूज टू गिव टू रीजनिंग एंड इंग्लिश एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर में एक्चुअली एज आई वाज फ्रॉम कंप्यूटर बैकग्राउंड, मुझे बहुत कम मेहनत करनी पड़ती थी, बट अगर आप लोग कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं हैं सो प्लीज उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, बिकॉज हाँ, कंप्यूटर में क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं और बहुत स्कोरिंग होते हैं। राइट। एंड डे टू डे अगर मैं स्केड्यूल की बात करूं तो मेरा एक रूल था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे डेली में एक बार तो मैथ्स की बुक उठानी ही उठानी है। इट्स नथिंग लाइक कि चलो कल से करेंगे। हम्म। सो 2 आवर्स और 3 आवर्स मतलब इतना तो देती ही देती थी। एंड अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा है, माई डे इज टू बिजी, देन 1 घंटा तो पक्का मैथ्स को देना ही देना है। ओके, तो यही चीज आप लोग देख सकते हो, मतलब विदुषी से बता रही हैं कि एक कंसिस्टेंसी उसको मतलब स्टडी में थी कि आपको मतलब कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी से निकालना ही। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम एक दिन पढ़ाई छोड़ देते हैं तो फिर होता है छूट गई, आज भी मस्ती कर ली, कल भी कर ली, अब कल करेंगे कल करेंगे, तो वो कल करते करते वो कल कभी आता ही नहीं है। तो ये बहुत सही बात लगी मुझे विदुषी की, अगर रोज आप मैथ्स पे फोकस करो। और मनासा सीडी के साथ तो ऐसा भी, ऐसे विदुषी ने तो नेमसेट भी प्रिपेयर करा है और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्स क्रैक करे हैं, तो मेजरली मैथ्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है। और मैथ्स मैं कहता हूँ कि सबको सीखनी भी चाहिए, चाहे वो इतनी इंपॉर्टेंट हो या ना हो। जैसे अगर हम मराठा सीटी की बात करें तो उसमें मैथ्स की वेटेज इक्वल ही है, पर मैथ्स जो है वो सिर्फ हमारे को एग्जाम क्रैक करने के लिए नहीं, हमारे को डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स भी जो है वो कंप्यूटर वाली मैथ्स है, ये जो हम मैथ्स पढ़ते हैं उससे हट के। राइट, तो अगर वो मैथ्स में आपकी कमांड है। लॉजिक डेवलप कर देती है हमारा। सो एग्जैक्टली। हमें आगे बहुत इजीली मतलब पेपर्स में हेल्प मिलती है जब हम लोग एमसीए में पहुंचते हैं, तो दैट वुड वर्क लाइक विद अ फ्लो यू विल बी एबल टू डू द थिंग्स, तो वो हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, मतलब माइंड ओपन होता है, लॉजिकल रीजनिंग की चीजें समझ आती हैं, तो उससे आप बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। और आई गेस वही मतलब विदुषी आपका भी सेम चीज रही है जिससे आप इतने सारे एग्जाम्स को क्रैक कर पाए हो। राइट। हाँ, विदुषी मैं आई चाहूंगा फोकस्ड कि, ऑन मैथ्स। राइट, तो मैं चाहूंगा कि आप विदिशा, आपने जैसे जेएनयू भी क्रैक करा है, यूपीसीटी भी क्रैक करा है, तो अगर आप उसके बारे में भी कुछ ऐड करना चाहो चीजें तो वो भी थोड़ा सा बता दो बच्चों को। यूपीसीईटी तो लाइक सबको पता है कि यूपीसीईटी से जो कॉलेजेस मिल रहे हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं एज कंपेयर टू पुणे यूनिवर्सिटी और एनआईटी, सो दैट वाज द लास्ट ऑप्शन व्हिच आई हैड, ओके। and after that I cracked JNU. So JNU is also a reputed college, a good college, but वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अभी कुछ recent years में जो वहाँ पे पॉलिटिकल एजेंडेज हुए हैं, जो भी इश्यूज क्रिएट हुए हैं, उसके कारण उसकी थोड़ी सी इमेज डिग्रेड हो गई है। राइट। एंड वहाँ पर टेक्निकल बैकग्राउंड उतना ज्यादा आई थिंक नहीं मिलता है, प्लस व्हेन आई सर्च ऑन कोरा तो मुझे काफी जगह से मुझे ये मिला फीडबैक की Pune is far much better than JNU in today's date. So that was my personal decision. ये तो पर्सन टू पर्सन डिफर कर जाता है, बट दिस इज माय डिसीजन कि हाँ, मुझे पुणे बेटर लगा फ्रॉम JNU, सो आई ऑप्टेड दैट। राइट, ये बिल्कुल सही बात है। मतलब जैसे पॉलिटिक्स का हम लोग देखें या फिर जैसे आप एक गर्ल कैंडिडेट भी हो तो थोड़ा जेएनयू को लोग अवॉइड ही करना चाहेंगे। एंड पुणे यूनिवर्सिटी बहुत ही रेप्यूटेड है, और साथ ही पुणे एक है भी हमारी टेक सिटी जिसको हम कह सकते हैं, तो वहाँ पे इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा अवेलेबल होगी एज कम्पेयर टू मतलब जेएनयू के अंदर, अगर हम लोग बात करें। राइट विदुषी। हाँ, एक पॉइंट वो भी था दैट इट इज अ प्लेसमेंट हब, तो वो तो मिलना ही है, इंडस्ट्री है पूरी की पूरी, तो प्लेसमेंट्स कोई ना कोई स्टार्टअप तो मिलना ही है। एग्जैक्टली। राइट विदुषी। विदुषी, अगर अब मैं नेक्स्ट चीज पे चलूँ तो मैं चाहूंगा कि आप अपना ना मराठा सीटी एमसी वाला प्रिपरेशन मतलब पेपर डे बताओ, कि पेपर डे पे आपको मतलब क्या माइंडसेट था जब आप वहाँ पे गए। क्योंकि इस बार ऐसा हुआ था कि फर्स्ट टाइम जो पेपर था वो अलग अलग स्लॉट्स में आया था, एंड स्लॉट के साथ साथ ये भी हुआ था कि वैसे सेक्शंस होते हैं पेपर के अंदर कि ये मैथ्स का सेक्शन है, ये लॉजिकल रीजनिंग का है, इंग्लिश का है, कंप्यूटर का है। इस बार पूरा जंबल पेपर आया था और एक साथ ही आप लोगों को सॉल्व करना था। तो फिर आपने उसके लिए कैसे अपने माइंड को प्रिपेयर करा, कैसे आप रेडी हुए और कैसे आपने पेपर दिया। कि जब भी किसी पेपर के लिए जाते हैं ऑब्वियसली हम लोग बहुत नर्वस होते हैं, बट द गुड थिंग इज दैट कि हम जब जिस टाइम पे हम उस सीट पे बैठते हैं, जिस टाइम पे हम पेपर देना स्टार्ट करते हैं, उस टाइम अगर हम अपनी सारी नर्वसनेस को अपने अंदर से निकाल दें, बिकॉज दैट 1 आवर और दैट 3 आवर इज गोइंग टू लास्ट विद अ लाइफ टाइम, क्योंकि उसमें हम जो करेंगे वो हमारे साथ रहेगा ही रहेगा। तो राइट। अगर हम उस टाइम के लिए अपनी नर्वसनेस निकाल के सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करें तो आई थिंक हम ज्यादा बेटर करते हैं। प्लस उस दिन का मेरे साथ जो हुआ था, मैं गई, मैं बैठी, एंड देन आई वाज प्रीटी नर्वस, बट वंस द क्वेश्चंस वर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, सो एक बार तो इंसान को लगता है कि हाँ यार, सेक्शनल था, ये क्या हो गया, बट देन आई डिडंट वेस्ट माय टाइम ओवर देयर।
तो मैंने क्या किया, मैंने एक गहरी सांस ली एंड देन आई स्टार्टेड सॉल्विंग द क्वेश्चन। मैंने कहा चलो कोई नहीं, वन एट अ टाइम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर आता है तो सॉल्व करते हैं वरना आगे बढ़ जाते हैं। सो दैट शुड नॉट बी एन इशू। जो देखो एग्जाम जब जाएंगे तो इट्स जस्ट नॉट द क्वेश्चंस दैट कम ऑन द स्क्रीन। वो हमारा एग्जाम नहीं होता है, हमारा एग्जाम होता है उस प्रेशर को हैंडल करना। वो एग्जैक्टली। एक बहुत बड़ी चीज होती है और वो भी जज होती है इन स्पाइट ऑफ योर नॉलेज, वो तो जज होती ही होती है। सो दैट वाज द सिनेरियो एंड दैट वाज हाउ आई हैंडल्ड इट, कि चलो एक टाइम पे एक क्वेश्चन करते हैं आगे बढ़ते हैं बजाय कि टाइम वेस्ट करने के। बिल्कुल सही विदुषी, मतलब मैं कहूंगा ये बेस्ट अप्रोच है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना इसको ऐसे वो लेके चलते हैं कि भाई हमारे को वही 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, तो उसके चक्कर में प्रेशर बना के चल रहे होते हैं। लेकिन ये जो आपने करा ना कि अगर मेरे को आ रहा है तो मैं करूंगी, नहीं आ रहा तो मैं नहीं करूंगी, ये भी आपको ना टाइम सेव करने में हेल्प करता है कि अगर आप एक ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करें जिसपे आपने कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़े। अगर आपको नहीं पता तो आप सिंपली छोड़ दो, आप उसमें तुक्का भी मारो या गेस वर्क भी करो, तो नेगेटिव मार्क्स लेके जाओगे, कुछ ऐसा करोगे। और अगर आप इसको इस अप्रोच से करोगे कि भाई आपने फेवरेबल, जैसे आपने करा कि फेवरेबल क्वेश्चन को करा, चाहे वो 60-70 क्वेश्चन थे, उसने ही आपको टॉप रैंक अचीव करने में हेल्प कर दी। तो मैं तो यही सजेस्ट मतलब बाकी बच्चों को भी रेफर करूंगा कि आप इसी को फॉलो करो। विदुषी, अब मैं नेक्स्ट चीज, कुछ ऐड करना चाहोगे? एक्चुअली हाँ, एक्चुअली जब मेरी रैंक पब्लिश हुई थी उसके बाद जो लोग मुझे जानते थे, जो जूनियर्स मुझे जानते थे, दे अप्रोच मी एंड दे स्टार्टेड आस्किंग कि हाँ हमने क्वेश्चन पेपर्स देखे बेसिकली MHCET के, एंड उसमें क्वेश्चंस इतने टफ हैं तो हमसे हो नहीं रहे हैं, हाउ टू अप्रोच दैट। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि अभी से क्वेश्चंस सबसे पहले मत देखो, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट बिल्ड करो एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर्स। उसको सॉल्व करो और देखो कि तुम कितना कर पा रहे हो, और जो तुम नहीं कर पा रहे हो उसको करने का ट्राई करो। उससे डरो मत, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे उस दिन अगर तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उस पर पैनिक मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास अगर एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो बाकी के 99 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो जो तुम कर सकते हो उस पर फोकस करो, इजी पार्ट पे फोकस करो, बजाय कि जो नहीं हो रहा है पेपर पे उस पे पीछे पड़ने के। बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास लिमिटेड टाइम है, और ये जो पेपर्स होते हैं 90 मिनट में 100 क्वेश्चन वाले, तो यही जज कर रहे होते हैं हमारे को कि यार हमारी अप्रोच क्या है, क्या हम एक टफ चीज को छोड़ के किसी चीज में फोकस कर सकते हैं। क्योंकि अगर सिर्फ अगर हमारे को टेस्टिंग करनी होती है इसके ऊपर कि हमारी मैथ्स कितनी अच्छी है, कंप्यूटर कितनी अच्छी है, तो शायद वो गेट या IIT लेवल का एग्जाम ले रहे होते हैं, जहाँ पे हमारे को एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 से 3 मिनट का एवरेज टाइम मिलता है। यहाँ पे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना चाह रहे, वो हमारी मेंटल अप्रोच चेक करेंगे किस तरह से ये अपने आप को काम रखते हुए कितने क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छी रैंक अचीव करते हैं। तो जी बहुत अच्छी आपने बातें बोली, मेरे ख्याल से बच्चों को बहुत मोटिवेट भी ये करेंगी। अब मेरा नेक्स्ट चीज ये आपसे रहेगी कि आपकी जर्नी में वन स्टॉप एमसीए का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है, या आपको क्या से रिकमेंड करोगे वन स्टॉप एमसीए को बाकी सबको? वन स्टॉप एमसीए मेरे लिए एज अ गाइड रहा है पूरी जर्नी मेरी थ्रू आउट, क्योंकि मुझे सारी अपडेट्स वन स्टॉप एमसीए पे मिल जाती थी। कोई भी पेपर है, कोई भी मुझे लाइक कैप का फॉर्म, इवन लास्ट तक में भी कैप का फॉर्म भर रहा है तो आई यूज टू अप्रोच वन स्टॉप एमसीए कि लाइक क्या ऑर्डर रखूं या फिर क्या बेटर है, एंड द डेट्स हमें याद दिलाते रहते थे कि हाँ ये इस टाइम पे करना है, this is the last date. And then I referred, as I told, I referred to computer series that was very helpful because मैंने कंप्यूटर पढ़ रखी थी and I didn't want to go in deep, so you know 2x पे लगा लगा के मैंने सारी वीडियोस देखी, तो हाँ that was a kind of a recap. राइट राइट राइट, ये So बहुत सही चीज है अगर आप इसको फॉलो करते हो तो। हाँ, राइट ऋषि। so I did that and then the master sessions that Namit Bhaiya took, that were also very very helpful, क्योंकि that revise करने के लिए ना वो बहुत easy और बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि at the end of the day ना आपको sum up करना होता है एग्जाम के पहले कि आपने पढ़ा क्या है, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ लो और फिर आपको एग्जाम में कुछ याद ना है तो वो कुछ मतलब का नहीं है। So एग्जैक्टली। revision के लिए that's a very good those videos are a very good helping hand type of thing. So that was the role of One Stop MCS. राइट ऋषि, सो बहुत सही मतलब आपने बताया, और मैं कहूँगा कि जूनियर्स को भी इन चीजों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि रिवीजन इज अ मस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब मस्ट डू थिंग है हमारे लिए वो, क्योंकि अगर हम सिर्फ पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे और उसको कहीं पे मतलब रिवाइज नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं या अप्लाई नहीं करेंगे, जैसे हम कहते हैं ना एप्लीकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, तो वो आपको एक जगह कहीं ना कहीं पे लॉस करेगा। राइट विदुषी, तो अब मेरा लास्ट चीज यही होगी, मतलब मैं चाहूंगा कि आप जूनियर्स को कुछ टिप्स दो, जैसे मतलब जूनियर्स को लगता है कि हम कोचिंग के बाद ही एक अच्छे इंस्टीट्यूट को क्रैक कर सकते हैं, या फिर भैया बहुत कम टाइम बचा है तो हमारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सेल्फ स्टडी करके बच्चे डिमोटिवेट बहुत होते हैं। मैं चाहूंगा आप लास्ट चीज के अंदर आप थोड़े से बच्चों को गाइड करो, या अपनी कुछ मोटिवेशन टिप्स दे सको तो वो दे दो।
सी मैंने अपनी जर्नी में ये रियलाइज किया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्ट बहुत enthusiastically करते हैं. दे आर हुँ, फिल्ड विद zeal and they are like हम तो क्रैक करेंगे. And then on your journey you have to face certain things. If you are a last year student, then you'll face pressure from the college as well. अगर आप ड्रॉप आउट हो तो भी फैमिली का भी कुछ इश्यूज हो जाते हैं. एंड हुँ, देन इट्स अ ह्यूमन माइंड, वो भागता रहेगा, वो कभी कंट्रोल में नहीं आएगा. हुँ, So there are a lot of issues in your life, and then time slips from your hand, and then you feel कि यार अब नहीं हो पाएगा, अब इतना टाइम हो चुका है और इतने टॉपिक्स छूट चुके हैं, अब मैं कवर नहीं कर पाऊंगा या अब मैं कवर नहीं कर पाऊंगी, तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे इस साल देना चाहिए. सो लेट्स स्किप इट, मैं नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर ट्राई करूंगा. तो मुझे लगता है कि दिस इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच. अगर आपको लग भी रहा है कि नहीं होगा, देन ऑल्सो ट्राई, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कोई भी एग्जाम के लिए फुली प्रिपेयर्ड होना, इट्स नॉट पॉसिबल. इवन द टॉपर्स आर नॉट प्रिपेयर्ड. लाइक हुँ, अगर एग्जाम के एक दिन पहले मुझसे कोई पूछ लेता कि तुम कितना प्रिपेयर्ड हो, तो मैं भी यही कहती कि मुझे कुछ नहीं आता है. लिटरली मुझे, मैं यही आंसर देती कि आई डोंट नो एनीथिंग, पता नहीं कल क्या होने वाला है. सो राइट, डोंट फोकस ऑन क्या नहीं पढ़ा है, फोकस ऑन क्या पढ़ा है, एंड बिलीव इन योरसेल्फ. हर बारी जब तुम्हें लगे कि तुमसे नहीं होगा, देन ट्राई टू डू समथिंग, या ट्राई टू सेल्फ मोटिवेट योरसेल्फ कि नहीं यार, होगा कैसे नहीं, करना है, करना तो है ही, हो चाहे ना हो, दैट इज अ थिंग ऑफ द फ्यूचर, वो देखा जाएगा जो भी होगा. So एग्ज़ैक्टली, you have to do it. Just keep trying. Don't give up in between of your journey. अगर शुरू किया है तो खत्म भी करना है. एग्ज़ैक्टली, बहुत सही बात बोली मतलब बस मैं सम अप करूँ इसको तो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ अपने पे विश्वास रखो कि भैया हमने तैयारी करी है, हमने जितनी तैयारी करी है उस हिसाब से हमारे को रिज़ल्ट मिलेगा। बाकी तो ऊपर भगवान भी देख रहे हैं कि जिसने तैयारी करी है, मेहनत करी है, उनको वो कहीं न कहीं जाके तो रिज़ल्ट उस चीज़ का देते ही हैं। थैंक यू सो मच विदुषी इतने अच्छे और इतने मोटिवेशन सेशन के लिए मतलब मैं खुद भी मोटिवेट हो गया हूँ आपकी बातों से और मैं समझ सकता हूँ कि कैसे आपने इतने सारे एग्जाम्स में इतनी अच्छी रैंक्स को ग्रैब करा है। अगर आप इतने पॉजिटिविटी और इतने फोकस के साथ अगर प्रिपरेशन करोगे तो ये रिजल्ट आना ही है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी इन द एमसीए अहेड। मैं होप करता हूँ मतलब आगे भी आपको एक अच्छी प्लेसमेंट ग्रैब हो और आप और Take the easy road, then wonder why they don't reach their goals. There's too much traffic on it. But me, I take the growth road. It's empty, it's an uphill battle, but that's how I want it.